मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। जो भी बच्चा सिटी इंटीमेशन के बारे में जानना चाहता है उन सभी के लिए एक अच्छी खबर है। जो चीज़ आप चाहते थे वही चीज़ यहाँ होने वाली है। साथ ही साथ कोर्ट का जो नोटिस है, जो कैट का नोटिस आना था, वो पहला नोटिस भी आ चुका है, जिससे कहीं ना कहीं हम ये पता लगा पाएंगे कि एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है। यानी कि आप एक तरह से निश्चिंत हो जाएंगे अपनी तैयारी को लेकर कि हाँ, उस तारीख को ही मेरा एग्ज़ाम होना है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर अभी आपको बताऊंगा। देखिए, आगे नोटिस के बारे में बताऊंगा, सिटी इंटीमेशन, ये सारी चीज़ें अभी नोटिस पूरा पूरा यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे पूरा कि ये क्या नोटिस है, सारी चीज़ें बताऊं। बट उससे पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा। अगर आपको याद हो तो मेरा जो मुद्दा था, सिर्फ 1 मिनट लूँगा और ये बात आप बहुत ध्यान से सुनना। शायद इन्हीं चीज़ों की वजह से दो ग्रुप बन जाते हैं, एक ग्रुप गाली देता है टीचर्स को। मेरा शुरू से पहला एक सीधा सीधा मुद्दा था कि ये जो देखिए क्या होता है जब भी कोई चीज़ चलती है, जैसा कि यार कोर्ट में केस करते हैं, तो इस तरह की बातें जब चली सभी टीचरों में, तो मैंने एक मुद्दा रखा उस समय और वीडियो के जरिए आपको ही बताया था कि भाई मेरा मुद्दा है कि वैकेंसी बढ़ाने पर जोर दिया जाए, शायद 10-15 हज़ार वैकेंसी बढ़ जाए। अगर आप ये करोगे कि भाई नहीं आईटीआई वाले जीत जाए, अगर आईटीआई वालों के पक्ष में जाएगा तो कल को 10th वाले कोर्ट केस डाल देंगे और इन सभी चीज़ों में ना इन द एंड बच्चा ही परेशान होगा और कहीं ना कहीं बच्चे के साथ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और आज ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, बहुत सारे अलग अलग जैसे मैं वीडियोस के कमेंट लेकर आया हूँ और आज वो चीज़, और उस समय बच्चों ने भर भर के गाली दी, आईटीआई वालों ने अपनी तरफ से दी, हर बच्चे हर तरीके से उन्होंने गालियां दी। और आज वही आईटीआई के बच्चों के कमेंट में उन टीचर्स की वीडियो से लेके आया हूँ जो उनके लिए सपोर्ट में थे कि नहीं, आईटीआई के लिए जो केस लड़ने जा रहे हैं आईटीआई वाले बच्चों के लिए। परंतु देखिए क्या होता है कि वो अपनी तरफ से उन्होंने क्या सोचकर केस करा, पर बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने जीवन में देखी, हर किसी का अपना जीवन होता है, तो मुझे पता है कि ये जो केस वगैरह होते हैं इस तरह की चीज़ों में अक्सर चीज़ें फंस कर रह जाती हैं और बच्चे का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है अगर बच्चे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। क्योंकि मैं बहुत समय से पढ़ा रहा हूँ और जब भी इस तरह की चीज़ होती है बच्चा परेशान होता है। मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, फिर मैं नोटिस वगैरह की तरफ भी आता हूँ। आप देखिए यहाँ पर साफ साफ ये बच्चा कह रहा है मैं आईटीआई का स्टूडेंट हूँ, बट अब मैं भी परेशान हूँ, प्लीज़ एग्ज़ाम होने दो। यही काम वैकेंसी इंक्रीज करने के लिए आवाज उठाया होता। तो अब बच्चा आ गया ना, वैकेंसी इंक्रीज करने के लिए आवाज उठाया होता। और ये बातें मैं तब कहता था, तो आप मेरी वीडियो देख लीजिए, सिंगल वीडियो ऐसी नहीं मिलेगी जो मैं पिछले समय से बना रहा हूँ, जब से केस स्टार्ट हुआ उससे पहले से। क्योंकि केस करने के लिए सबने यूट्यूब पे हल्ला मचाया था, तो मैंने बात एक ही गई थी कि केस ना खेलकर वैकेंसी इंक्रीज पर मुद्दा बनाए। शायद होंगी नहीं होंगी वो एक अलग पार्ट है, बट अक्सर देखा गया है इंक्रीज हो जाती है और वो बच्चे के लिए फायदेमंद रहेगा। क्योंकि इस चीज में बच्चा परेशान ही होना है। क्योंकि अभी आपको मैं कुछ चीजें बताऊं, बट पहले इनके कमेंट पढ़ लेते हैं। दोस्तों, मैं आईटीआई से हूं, रेलवे बोला है अगर उसके फेवर में फैसला नहीं आया तो वो वैकेंसी कैंसिल कर देगा। प्लीज दोस्तों, अगर तुम पढ़ने वाले हो तो एग्जाम निकाल सकते हो, प्लीज सर आप ये सब मत करो। ये मैं आईटीआई वाला स्टूडेंट बोल रहा हूँ, एग्जाम होने दो। ये कुछ उन टीचरों के वीडियोज पे कमेंट है जिन टीचरों ने ये मुद्दा अभी भी ले रखा है कि भाई नहीं, अभी भी हम आईटीआई को और अपर लेवल पर ले जाएंगे। मतलब आईटीआई वाला जो ये केस चल रहा है, मतलब आईटीआई और ये ग्रुप डी रेलवे के खिलाफ जो केस चल रहा है, इसको हम और आगे ले जाएंगे। तो ये बच्चे ही परेशान है कि यार अब क्या 2-3 साल क्या केस ही लड़ते रहेंगे। तो बच्चा भी कह रहा है, क्योंकि रेलवे वाले ने जिस तरह से बच्चा बता रहा है, कुछ इंटरनल खबर होगी कि ऐसी बातें चल भी रही हैं कि अगर ऐसा होगा तो रेलवे ने साफ कह रखा है, जिस तरह से बच्चा बता रहा है कि भाई कैंसिल कर देंगे वैकेंसी को। अगर वैकेंसी कैंसिल ही हो जाएगी तो वो अपने हिसाब से अगली वैकेंसी निकाल देगा। आप समझ रहे हो? और तब भी तो बच्चा परेशान है। और आप कितना ही कोशिश कर लीजिए, आईटीआई वाले की जीत जाएंगे तो फिर 10th वाले लग जाएंगे। भाई पैसे तो दे ही रखे, कैसे जस्टिफिकेशन करोगे उन बच्चों को कि हम मतलब अब आपको नहीं रख रहे? वो कोई लॉजिक ही नहीं रहेगा। और जब भी ऐसी चीज होती है, बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते हैं और इस प्रोटेस्ट के बाद फिर चीजें वही होनी है। तो बेहतर था कि चीज़ों को जिस तरह से किया गया है ऐसे ना किया जाता, समझदारी से लिया जाता। जैसे 40 लाख स्टूडेंट हैं आईटीआई के, सर जी अगर देखें तो सभी 1-1 रुपये भी सेंड करे तो एक दिन का 40 लाख हो सकता है। अगर पैसे की जरूरत हो तो प्रति कैंडिडेट 10 रुपये चार्ज रख दो। सर ने बोला है कि पैसे की थोड़ी कमी है, किसी ने बोल दिया होगा कि भाई पैसे की थोड़ी कमी है, तो इन्होंने यहाँ पर कुछ शायद पता नहीं क्या बात कही हो, वीडियो तो नहीं सुनी, किसी बच्चे ने भेजा कि सर देखो बच्चे तो पैसे इकट्ठे करके भेजने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, कोई बच्चा 10-10 रुपये भेज दे, किसी के पास 4 करोड़ रुपये पहुंच जाए, मैं नहीं कह रहा कि आप भेजो मत भेजो, भेजो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपने भेजे, बट आप मत भेजो। क्यों? आप किसी को 1 रुपये 10 रुपये क्यों भेज रहे हो? आपने पैसे भेज दिए,
अगले के पास पैसे इकट्ठे हो गए, क्या इतना पैसा थोड़ी खर्च होता है, और फिर भी कुछ नहीं निकल कर आया, क्योंकि ओवरऑल एक लिमिटेड पैसा ही किसी केस में खर्च होता है। तो आप इस तरह की चीज़ें चलाई जा रही हैं, ये चीज़ें बहुत अजीब है कि भाई 10-10 रुपये दे दो, 1-1 रुपया दे दो, 40 लाख बच्चे हैं, 40 लाख हो जाएंगे, 1-1 रुपये से 10-10 रुपये 4 करोड़ हो जाएंगे, और बच्चे इस तरह से बात कर रहे सर आप ऐसा करो हम दे देंगे। कोई लॉजिक ही नहीं है। मतलब 4 करोड़ में क्या तुम्हें क्या पूरा का पूरा सिस्टम खरीदने की कोशिश कर रहे हो? तब भी भाई एक तरीका होता है, जो कोर्ट को सही लगेगा गलत लगेगा वो अपने हिसाब से फैसला ही सुनाएगी। यहाँ पे कह रहा है व्यूज के लिए ये वीडियो बनाता है और कोर्ट जाता है ताकि डेट बढ़े, ये उस टीचर के लिए बात हो रही है जो शायद कोर्ट केस ITI खेल रहे होंगे। आज कल तक उनका सम्मान कर रहे थे, आज उनके खिलाफ हो गए बच्चे। तो कहीं ना कहीं बच्चों में भी बहुत ज़्यादा कमी है कि अब वो व्यक्ति जब शुरू में ही जब कोर्ट केस करने का तभी कह देते कि सर आप ऐसा मत कीजिए, जब हमने समझाया हमें गाली दे दी, अब इन्हें गाली दे दी, आपको गाली देने से मतलब है, जबकि आपके फायदे की बात मैंने पहले ही करी थी। अब आ जाते हैं चलिए आगे, मैंने भी ITI किया है मगर 1 लाख लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर ITI लागू करा दिया तो रेलवे वैकेंसी कैंसिल कर दिया, फिर क्या करोगे? न्यू वैकेंसी निकालेगा, उसमें कुछ कर नहीं पाओगे आप। लोग तो पैसे कमा रहे हो, मर हम लोग सारे स्टूडेंट, आपसे विनती है अगर आप अपना नेम करना चाहते हो तो करिए, मगर कुछ नहीं कर पाओगे। वो रेलवे ही है, अभी 1-2 करोड़ इनको दे दे, ये भी बिक जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, जो बातें ना बच्चे खुल के कह रहे हैं, ये बातें मैंने आपको पहले ही बता दी थी सीधे सीधे अक्षरों में कि बच्चों देखो, मैं ये तो बोल नहीं सकता कि आपकी लड़ाई किससे है, मैं आपको एक सीधे शब्दों में बात बताता हूँ हमेशा। ये कमेंट आज उन सभी के वीडियोस पे आ रहे हैं जो ITI के हक में कर रहे थे, पर आज ITI के बच्चे उनके खिलाफ हो चुके हैं। और ये बात मैंने पहले दिन बताई थी कि ना ITI के खिलाफ है हम, ना ग्रुप डी वो 10th वालों के खिलाफ। इससे बढ़िया सब मिलके सभी टीचर एक साथ आवाज उठाते, वैकेंसी इंक्रीज कराओ, शायद आज 10-15 हज़ार वैकेंसी इंक्रीज हो जाती, सभी बच्चों का फायदा होता। पर यहाँ बच्चों में तोड़ दिया गया क्योंकि कुछ ग्रुप बना लिए गए। अब वो ग्रुप क्यों बनाए गए, शायद बच्चों से किस मतलब मैं इस शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता कि बच्चों का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, बट हाँ कहीं ना कहीं बच्चों का यहाँ पर मिसयूज किया गया और बच्चों का समय खराब किया गया। आज अगर गलती से भी एग्जाम डेट 17 नवंबर ही रह जाती तो क्या होता आपका, बताइए। 10th वाले तो बहुत दिनों से वैसे ही नहीं पढ़ रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा यार पता नहीं हमारे को एग्जाम देने दिया भी जाएगा नहीं दिया जाएगा। पर हाँ अब निश्चिंत रहिए, अभी नोटिस आ गया है। अब इस नोटिस में क्या है, 4 नवंबर का केस का ये नोटिस आ गया है। अब इस नोटिस में क्या बताया मेरे प्यारे बच्चों, इस नोटिस में साफ साफ अभी भी यही कहा गया ऑर्डर रिजर्व। पता तो सब तब भी था, परंतु अभी ये रिजर्व होने से एक अच्छा सा ना दिल को ये सुकून मिलना चाहिए कि हाँ अगर अभी तक भी ऑर्डर रिजर्व है, यानी अभी भी कोई फैसला नहीं आया। कारण बताऊंगा फैसला ना आने का, पर इसका दिल को सुकून मिलने वाली बात क्या है कि हाँ कहीं ना कहीं 17 नवंबर को शायद 90% चांस हो चुके हैं एग्जाम नहीं होने वाला। क्योंकि अगर अभी तक ऑर्डर रिजर्व है यानी अभी तक फैसला नहीं आया, तो कुछ लोग इस तरह से कह रहे हैं शायद बिहार में सबसे ज़्यादा बच्चा फॉर्म भरता है और बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं, तो वहाँ पे क्योंकि जब भी फैसला आता है तो फैसले को पक्ष में भी होता है कुछ विपक्ष में होता है और उससे ऐसे कुछ प्रोटेस्ट टाइप हो जाता है। तो अभी इलेक्शन में ऐसा कुछ विवाद ना है, कुछ ऐसे भी कह रहे हैं और कुछ बहुत सारी चीज़ें कि इस तरह की चीज़ें हैं, इसलिए भी फैसला नहीं दे रहे और थोड़ा समय लेकर जब सारी चीज़ें थम जाएंगी तब दिया जाएगा। परंतु अगर समय लिया जाता है, जैसा कि बहुत 1-1 महीने 1.5 महीने ले लिए जाते हैं, अगर मैं कह रहा हूँ 10-1 दिन भी ले लिया जाए तो 17 नवंबर को कहीं ना कहीं एग्जाम ना होने के 99% चांस हो रहे हैं। तो यही मैं यहाँ पे फायदा बता रहा हूँ कि इस ऑर्डर रिजल्ट से अगर देखा जाए तो एक फायदा निकल कर आता है कि हाँ कि और कहीं ना कहीं सिटी इंटीमेशन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और सभी बच्चे आज के टाइम पर जितने मुझे लगते हैं 99% यही चाहते हैं कि सिटी इंटीमेशन स्लिप नहीं आए, मैं हमारी इससे बढ़िया एग्जाम डेट आगे खिसक जाए। क्योंकि सिटी इंटीमेशन अगर आ जाता है तो आपके लिए बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि कोई भी बच्चे ने इस बार बहुत अच्छे से तैयारी नहीं करी। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के रोज मैसेज आते हैं सर तैयारी तो हमने करी नहीं, हमें तो पता ही नहीं था कि पक्का हमें पेपर भी देने दिया जाएगा या नहीं देने दिया जाएगा। आप समझिए आप 9th में हो और आपको ये भी नहीं पता कि आपको 9th से समझ लो 10th में आपको एडमिट कार्ड, आप 10th में आपको बोर्ड के एग्जाम देने, आपको ये नहीं पता एडमिट कार्ड आपको मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो आप कैसे तैयारी कर पाओगे? पहले तो एडमिट कार्ड के लिए जंग लड़ोगे ना, तो पहले तो आपको एग्जाम देने भी दिया जाएगा नहीं, उसके बाद कुछ समय तो मिलना चाहिए। अब सीधा ये तो है नहीं कि भाई 10th वाले भी अब एग्जाम दे सकते हैं, 7 दिन में बच्चे तैयारी कर लेंगे। तो ऑर्डर रिजर्व का फायदा कहीं ना कहीं जो ये चीज यहाँ पर निकल कर आ रही है अभी तक, क्योंकि अब देखिए एक तरह से समय को आगे बढ़ाने वाली बात है। कुछ दिन पहले एक
छोटी चीज कोने में लिखी थी और रिजल्ट, अब एक नोटिस अलग से जारी कर रहे हैं, यानी ये समय को खींच रहे हैं। और समय खींच रहे हैं मतलब क्या, 17 नवंबर से परीक्षा टल सकती है, यानी आप अपनी तैयारी आराम से कर सकते हो, पर कोशिश 17 नवंबर के हिसाब से करो। बट हाँ, अभी 99% मेरे हिसाब से तय हो चुका है कि एग्जाम डेट आगे बढ़ जाएगी, और ये आपके लिए एक सुकून वाली बात है। और साथ ही साथ जो मुद्दा मैंने पहले कहा था, शायद वैकेंसी इंक्रीज के लिए आज हर टीचर एकजुट होकर बात उठाता तो जरूर वैकेंसी इंक्रीज होती और हर बच्चे का फायदा होता, परंतु सभी ने अपनी अपनी रोटियां सेकी। और ये शायद सभी टीचरों को गलत भी लगे, परंतु ये सबको पता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं, हाँ शायद हो सकता है कि कुछ ने बच्चों के हित के लिए सोचा हो, परंतु इस ओवरऑल पूरे प्रोसेस में बच्चों का हित हुआ ही नहीं है। और ये चीज मैंने पहले ही सबको समझाई थी कि यहाँ बच्चों का हित हो ही नहीं सकता। अब भी अगर ये कोर्ट कोर्ट खेलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों का हित नहीं हो सकता, बच्चों का समय बर्बाद होगा और बच्चे भी बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि सबकी उम्र निकलते जा रही है, हर किसी को जॉब चाहिए, हर किसी को घर की स्थिति सुधारनी है। तो इसी के साथ मैं यार बाय कहूंगा, आप समझदार हो चुके हो, कोई भी बच्चा छोटी उम्र का नहीं है। पर हाँ, गाली लिखनी है वो आपकी इच्छा है, आप कुछ भी कह सकते हो, कोई गलत बात मैं आपके लिए कहता नहीं हूँ, आपके बड़े भाई की तरह कहता हूँ। पर हर किसी की अपनी समझ है। कुछ बच्चे आजकल इसलिए कमेंट करते हैं कि उन्हें लाइक मिलेंगे और वो मैचो मैन टाइप दिखेंगे, परंतु आप जब जॉब करोगे कल को तो आप कुछ बोल नहीं पाओगे। तो अपने आप को अभी से सुधार लो। अगर आपकी गंदी इस तरह की आदतें हैं कि कुछ पर जॉब लगी नहीं पाएगी, जो गाली वगैरह देते हैं उनकी। आ जाइए यहाँ पे देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हाँ हर बच्चा कहता है सर कि बैच के लिए क्या करें, पढ़ाई कैसे करें। तो मेरे भाई टॉप तक पर जितना हो सकता है उतना कर रखा है। 300 कोड यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट लेकर आप किसी बैच को बहुत ही कम प्राइस में, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आप 2-3 बार बस से इधर उधर गए, उतने ही प्राइस में आप एक अच्छी पढ़ाई कर सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो। और मैथ्स का बाप कोर्स ले लीजिए, वो सबसे ही बेस्ट है। उसके अलावा आपके तेजस बैच वगैरह किसी बैच में जुड़कर अपनी तैयारी जरूर करें। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।